हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो इग्नू के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट या फिर सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये हमारी लेसन नंबर फर्स्ट के ऊपर होने वाला है एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब कंसेप्ट है क्या हमारे पास? कंसेप्ट है द इंडिफरेंस कर्व। अगर आप लोग को याद हो, यूनिट 1 की मैंने शुरुआत प्रीवियस वीडियो में कर दी थी जहां पे हम बात कर रहे थे प्रेफरेंस और यूटिलिटी के बारे में कि प्रेफरेंस और यूटिलिटी होता क्या है। ये हमारा यूनिट नंबर 1 है ब्लॉक फर्स्ट का। ब्लॉक फर्स्ट क्या था? कंज्यूमर थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो भाई चैनल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, तो कृपया करके ये वीडियो उन बच्चों को जरूर शेयर कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट के अंदर। और जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा चैनल पे देख रहे हैं तो ये भी अपने उन दोस्तों में शेयर कर देना जो इग्नू में पढ़ रहे हो और उनके पास सेम क्या हो, सब्जेक्ट हो। ठीक है, वैसे अगर DU के बच्चों को ही पढ़ना है और टॉपिक आपके सिलेबस से मैच कर रहा है तो आप भी इस टॉपिक को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अब हम चालू करते हैं, बट मेनली ये मैंने बनाई हुई है स्टडी मटेरियल कहाँ से? इग्नू के स्टडी मटेरियल के बेस पे, है ना, क्योंकि DU के ऊपर मैं ऑलरेडी ये वाली सीरीज जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब चालू करते हैं कंसेप्ट द इंडिफरेंस कर्व। तो पहले समझते हैं इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। वैसे मैंने इसकी थोड़ी सी बात करी थी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, अगर आप लोगों को याद हो तो, जहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जहां पे एक कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाता है गुड्स के बंडल को कंज्यूम करने में। क्यों होता है इंडिफरेंस? क्योंकि वो जो भी गुड्स के बंडल देखता है उनमें जो सेटिस्फैक्शन, जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है ना, वो क्या होता है? सेम रहता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? इंडिफरेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडिफरेंस का मतलब ही क्या होता है? जब एक कंज्यूमर अंतर ही ना कर पाए। डिफरेंस करने का मतलब क्या होता है कि भाई वो अंतर कर सकता है कि भाई ये वाला बंडल मेरे लिए बेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा और मुझे तो चीज ज्यादा सेटिस्फेक्शन, तो मैं ऐसे बंडल्स को, ऐसे गुड्स को कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा जिससे क्या मिले? सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो चलो डेफिनेशन समझते हैं इंडिफरेंस कर्व या फिर IC कर्व की। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस। तो ये इसके अंदर वो सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, मतलब वो सारे पॉइंट्स आएंगे, सारे कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के बारे में ध्यान रखना, दो गुड्स के बारे में दैट प्रोवाइड अ कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो एक कंज्यूमर को कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं और यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू अ कंज्यूमर। ठीक है, ये हमारे पास एक प्यारा सा IC कर्व है। अब अगर आप इस IC कर्व को ध्यान से देखो तो यहाँ पे चाहे वो A पॉइंट हो, चाहे वो B पॉइंट हो, चाहे वो C पॉइंट हो, चाहे वो D पॉइंट हो, सब पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो इस A पॉइंट में, तो A पॉइंट पे कंज्यूमर जो है वो Y गुड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और गुड X को कम कंज्यूम कर पा रहा है। लेकिन जब हम B पॉइंट की बात करते हैं तो B पे, क्योंकि अब कंज्यूमर्स जो है बोर हो चुका था किस चीज़ से कि मैं Y कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी कंज्यूम कर रहा हूँ और A कितनी कम कर पा रहा हूँ, तो मैं उससे बोर हो गया हूँ। वो जो है ना, वो गुड Y से बोर हो चुका है। अब वो कह रहा है मैं गुड Y की क्वांटिटी कम कंज्यूम करूंगा और गुड X की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, तो वो चला गया B पॉइंट पे, पर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि भाई मेरे को और कम करनी है, मुझे और ज़्यादा गुड X कंज्यूम करना है, तो वो इस पॉइंट पे आ जाएगा C पे, इससे ज़्यादा वो D पॉइंट पे चला जाएगा, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही घूमता रहेगा इन कॉम्बिनेशंस के बीच में, लेकिन हर एक पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा? कंज्यूमर का सेम रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, पॉइंट ABCD ऑल प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। ठीक है, तो अब इसके बाद ये दो चीज़ें क्या हैं इसकी बात हम करेंगे वीडियो के आखिरी में। पहले एक समझते हैं एक चीज़, इंडिफरेंस मैप क्या होता है। पहले पूरी बात कर लेते हैं इंडिफरेंस के बारे में। ठीक है, कि इंडिफरेंस कर्व तो मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूँ, फिर हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की। अगर हम इंडिफरेंस मैप देखते हैं तो जब एक साथ हम मल्टीपल IC बनाते हैं, IC कर्व बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोल के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ, ये सिंपल सा है ग्राफ, है ना। तो ये हमारे पास IC1, IC2, IC3 एंड इसी प्रकार से IC4। तो ये देखो, ये हमारे बने 4 अलग अलग IC और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो जब हम इंडिफरेंस कर्व का ग्रुप बनाते हैं इसी को इंडिफरेंस मैप बोल के चलते हैं। तो ये हमारा एक इंडिफरेंस मैप बन चुका है।
ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी के बारे में। तो इंडिफरेंस कर्व आप लोगों को पता समझ में आ गया होगा, है ना? मेरे को पूरी उम्मीद है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, 1 मिनट, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसकी बात करते हैं, है ना, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं मोनोटोनिसिटी क्या होता है। इसको बोलते हैं एक कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कौन सी प्रेफरेंस? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब बात है भैया, इस प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये भी बता दो। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि एक कंज्यूमर ये सोचता है जब उसके पास ज़्यादा गुड्स होंगे कंज्यूम करने के लिए तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। यानी कि जब, ये तो भाई सही बात है ना, क्योंकि रैशनल कंज्यूमर क्या सोचता है कि मेरे आसपास जितने गुड्स होंगे, जितनी ज़्यादा सर्विसेज में इंजॉय कर पा रहूँगा, मैं उतना ही सेटिस्फाइड रहूँगा। और इसी प्रेफरेंस को एक कंज्यूमर के हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोल के चलते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। इसी को बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। इट मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा सोचता है कि मैं और ज़्यादा गुड्स कंज्यूम कर लूँ, और ज़्यादा सर्विस कंज्यूम कर लूँ, है ना, ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करने की कोशिश करता है एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि वो फील करता है कि जितने ज़्यादा गुड्स होंगे मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का लेवल अचीव कर सकता हूँ, उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरा रहेगा, है ना। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन समझने में, है ना। अब अगला पॉइंट समझते हैं। अब दूसरे पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्सिटी। अब कन्वेक्सिटी की बात करते हैं। कन्वेक्सिटी यानी कि आईसी जो कर्व है ना वो कन्वेक्स होता है। आप सबको दिख रहा होगा कन्वेक्स है, कन्वेक्स 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 कन्वेक्स, है ना, कन्वेक्स। अब कन्वेक्सिटी होती क्यों है वो समझते हैं। तो उसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। अब ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एन इंडिफरेंस कर्व इज, इस पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं साथ ही। एन इंडिफरेंस कर्व इज यूजुअली कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि यूजुअली यानी कि जनरली कन्वेक्स होता है, जरूरी नहीं है। मैं आप लोगों को पता है ऐसे केस भी पढ़ाऊंगा जहां पे मैं आपको कांस्टेंट बना के दिखाऊंगा आईसी कर्व, और कांस्टेंट ही नहीं, मैं आप लोगों को कनकेव एमआरएस में समझाऊंगा। लेकिन यूजुअली आईसी कर्व जो है ना वो क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन ही होता है। और इसका रीजन क्या होता है, फॉलिंग एमआरएस, फॉलिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बात ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आपने एक चीज यहाँ पे देखी, जब एक कंज्यूमर गुड बाई की इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, तो वो गुड एक्स की क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, फिर उसने गुड वाई की क्वांटिटी कम करी, गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ाई, फिर गुड वाई की और कम करी, गुड एक्स की क्या करी, बढ़ाई, गुड वाई की कंजप्शन को और कम किया, गुड एक्स की क्वांटिटी को और बढ़ाया। तो इस तरीके से कंज्यूमर जो है एक की क्वांटिटी कम करता है, दूसरे की क्वांटिटी को बढ़ाता है। और पता है होता क्या है, इसी को हम पता है क्या बोलते हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है एक गुड्स को दूसरे गुड्स को कंज्यूम करने के लिए या फिर कंज्यूम करने की वजह से। अब बात करें सेक्रीफाइस करना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई कंज्यूमर के पास कैसी इनकम है, लिमिटेड इनकम, लिमिटेड रिसोर्स। क्या लिमिटेड रिसोर्स में कर सकता है वो कि उसने इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा ली और इसकी क्वांटिटी कम भी नहीं करी, नहीं। तो अगर उसे लिमिटेड रिसोर्स में किसी एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाना है, दूसरी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। मतलब सपोज करो मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये है, और अगर मान लेते हैं कि उसे 2 गुड्स में खर्च करना है, उसे एक एप्पल में एक मैंगो में, तो अगर उसने 20 रुपये का एप्पल खाया तो भाई मैंगो पे खर्च करने के लिए 80 रुपये बचे ना सिर्फ। और अगर वो बोल रहा है कि यार मैं इतने मैंगो खाए क्या करूंगा, मैं थोड़ा एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। अब अगर उसने 30 रुपये का एप्पल खाया, उसके पास 70 रुपये बचेंगे खर्च करने के लिए सिर्फ मैंगो के ऊपर, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। तो जैसे ही वो एक के ऊपर खर्चा बढ़ाएगा, दूसरे के ऊपर उसे खर्चा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी सेक्रीफाइस को हम पता है किससे नापते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, कि एक पर्सन गुड वाई की, देखो ध्यान से, गुड वाई की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर रहा है गुड एक्स की क्वांटिटी को गेन करने के लिए। और धीरे धीरे ना ये फॉल करता है, धीरे धीरे क्या करता है, ये फॉल करता रहता है। उसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब बात ये फॉल क्यों करता है, क्योंकि हर एक स्टेप पे ना, हर एक स्टेप पे कंज्यूमर ये सोचता है कि मैं गुड वाई की कम से कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करूं गुड एक्स की एक्स्ट्रा क्वांटिटी अचीव करने के लिए। मतलब हो सकता है कि स्टार्टिंग में कंज्यूमर गुड वाई की 4 क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर दे गुड एक्स की 1 क्वांटिटी को अचीव करने के लिए। हो सकता है अगली बार जो कंज्यूमर है वो समझदार है, वो बोलता है अरे यार मैं इतनी क्वांटिटी क्यों यहाँ पे खराब कर रहा हूँ
हूँ गुड वाई की, मैं अगली बार 3 ही सेक्रीफाइस करूंगा इसकी एक क्वांटिटी अचीव करने के लिए। हो सकता है अगली बार वो सिर्फ 2 क्वांटिटी सेक्रीफाइस करे इसकी एक क्वांटिटी को गेन करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं फॉलिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से जो आईसी कर्व है वो कन्वेक्स देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये भी हमने एक प्रॉपर्टी समझ ली, एन इंडिफरेंस कर्व इज यूजुअली कन्वेक्स टू ओरिजिन, और ये एक आईसी की प्रॉपर्टी भी होती है और एक कंजप्शन भी होती है, इंपॉर्टेंट कंजप्शन। ठीक है, तो हमने कन्वेक्सिटी की बात कर ली, ऊपर ही पढ़ लेते हैं। कंजप्शन ऑफ कन्वेक्सिटी सेज दैट वेटेड एवरेज ऑफ कमोडिटी बंडल, तो ये बात करता है वेटेड एवरेज ऑफ कमोडिटी बंडल इज प्रेफर टू एक्सट्रीम बंडल्स, यानी कि एक कंज्यूमर एक्सट्रीम बंडल की जगह वेटेड बंडल्स को प्रेफर करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों को साथ साथ समझा चुका हूं, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, वो रेट जिसमें एक कंज्यूमर एक गुड्स की क्वांटिटी को कम करता है, सेक्रीफाइस करता है दूसरे गुड की क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए या तो इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल के चलते हैं, जो हमारा क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, तो 3 पॉइंट कवर हो गए। हाँ, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, फोर्थ समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप का होता है, क्योंकि ये हमेशा गिरता रहता है। ये भी कह सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, यानी कि स्लोप पता है क्या होता है, स्लोप हम किसको बोलते हैं, MRS को। स्लोप का मतलब होता है जिसकी वजह से ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग MRS है, फॉलिंग MRS है, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, नेगेटिव स्लोप है उसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर प्रूफ करने को आई, सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं इसको प्रूफ करने में कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि 2 IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब क्यों नहीं काटेंगे, ये भी समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 IC बनाई, इसको मान लेते हैं IC1, इसको मान लेते हैं IC2, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बात पूछूं तो थोड़ा समझते हैं। तो ये एक पॉइंट बनाया, सेम ऐसे ही एक पॉइंट बनाया, अरे ये सी को टच करना चाहिए था, अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो ये चीज़ समझते हैं। अब अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ यहाँ पे, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए और सी का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है? आप बोलोगे बिल्कुल भी आप कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आपने बताया था अभी अभी क्या कि अगर आईसी कर्व के ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो दोनों पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। तो ए और सी बिल्कुल इक्वल है, सेम एज इट इज। क्या मैं कह सकता हूं कि बी भी सी के बराबर है? बिल्कुल, क्योंकि बी और सी भी सेम आईसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, IC2 के ऊपर। ये आया IC1 से, IC1 लिख भी दिया ब्रैकेट में, जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है उनको भी समझ में आ जाएगा। और बी और सी बराबर है IC2 की वजह से, बिल्कुल बराबर है ना, बी और सी भी इक्वल है। तो बी और सी इक्वल है क्योंकि IC2 पे दोनों पॉइंट आ रहे हैं, और IC2 का यहाँ पे मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व 2 पे आ रहे हैं दोनों पॉइंट, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, दोनों से सेम रहेगा। तो इस तरीके से मैं एक बात कह सकता हूँ कि ए और बी का, भाई जब ए भी सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है, मतलब ए का सेटिस्फेक्शन सी के बराबर है और बी का सेटिस्फेक्शन भी सी के सेटिस्फेक्शन के बराबर है, तो इसका मतलब ए और बी का सेटिस्फेक्शन भी सेम है, ये कह सकता हूँ। लेकिन जी असली में हम ये कह ही नहीं सकते। वैसे मैथमेटिकली इन दोनों स्टेटमेंट से बात सही है, पर असली में ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, पता है क्यों? प्रूफ गलत हो गया, ये गलत प्रूफ हो गया भाई ये। क्यों? क्योंकि अगर आप ए और बी को देखो तो ए पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, कंज्यूमर का कम रहेगा, और बी पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बात भी ऐसे कैसे, आपको कैसे पता? कंज्यूमर बताया गया था, बिल्कुल बताया गया था। समझाता हूँ कैसे। भाई ए पॉइंट पे आप देखो, गुड एक्स की क्वांटिटी ये, सॉरी गुड वाई की क्वांटिटी ये और गुड एक्स की क्वांटिटी ये। अगर आप बी पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से देखो तो बी पॉइंट यहाँ पे है, गुड एक्स की क्वांटिटी और सॉरी गुड वाई की क्वांटिटी सेम है ए और बी दोनों पॉइंट पे, लेकिन गुड एक्स की क्वांटिटी डिफरेंट है। यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ कुछ ही गुड एक्स की क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गुड एक्स की क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है। इसका मतलब अगर मैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात करता हूँ उसके हिसाब से मैं क्या समझा था कि कंज्यूमर हमेशा जब ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करता है तो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। तो इसका मतलब ये है कि बी पे सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है ए से, तो बी पे सेटिस्फेक्शन लॉजिकली ए से ज़्यादा है, क्योंकि बी पे क्योंकि ए और बी पे गुड वाई की क्वांटिटी सेम है, कंजप्शन सेम है, लेकिन गुड एक्स की क्वांटिटी ए पे कम है और बी पे ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बी पे सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है और ए पे कम है। इसी की वजह से हम बोलते हैं कि दो आईसी कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आ गया समझ में?
है ना, क्या समझाया है एक्सप्लेन देके, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से मस्त, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, और हाँ लिख के भी आ जाने से ढंग से एलाबरेट कर देना, क्योंकि थ्योरी बनानी है। कॉलेज के बच्चों तो आप लोगों को आती होगी, है ना, एक सिंगल वर्ड दे दो, सिंगल सेंटेंस बना दो, उसी से पूरी पूरी बिल्कुल कहानी लिख के आ जाओ पेपर के अंदर कि हाँ हाँ, पर लिखना पॉइंट वाइज ही, ताकि नंबर भी बढ़िया मिलने चाहिए ना, सिर्फ ये नहीं कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख के आ जाओ। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है कि दो आईसी कैसे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटते हैं। अब चलते हैं आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ, 7th प्रॉपर्टी, हायर आईसी मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा ऊपर आईसी रहेगा सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ज़्यादा रहेगा। उसके लिए मैंने जो है ना एक इस कर्व को समझ सकते हैं फिर से। अगर मैं बात करूँ तो IC4 का सेटिस्फैक्शन लेवल IC3 से ज़्यादा है, और IC3 का सेटिस्फैक्शन लेवल IC2 से ज़्यादा है, IC2 का IC1 से ज़्यादा है ना। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल किस पे मिल रहा है? IC4 पे, उससे कम IC3 पे, और सबसे कम IC1 पे, है ना। क्यों? और ऐसा समझते हैं, क्योंकि अगर आप देखो IC4 को, तो IC4 पे कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी, कोई पॉइंट लो, इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है। IC3 पे सिर्फ इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है, IC2 पे इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है, ठीक है, और IC1 पे इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन कंज्यूम कर पा रहा है? जो IC4 पे है, क्योंकि यहाँ पे वो गुड वाई की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, मान लेते हैं ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, सॉरी एक तो बनाया ही नहीं, छोड़ो एक को छोड़ो, ठीक है, ये भी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो IC4 पे जो पर्सन है वो गुड वाई की 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, एक्स की 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, IC3 पे 4 और 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है, IC2 पे सिर्फ 3 और 3 क्वांटिटी, और IC1 पे सिर्फ 2 और 2 क्वांटिटी ही कंज्यूम कर पा रहा है एक कंज्यूमर। तो क्या मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ कि हायर IC हायर सेटिस्फैक्शन देता है? क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी फिर से, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फाइड कब फील करता है? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुड्स और सर्विस कंज्यूम की जा रही है, तो सेटिस्फैक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? मैक्सिमम। यहाँ पे उससे कम, लेकिन IC3 IC2 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, और IC2 IC1 से, और IC1 सबसे कम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। इसी को बोलते हैं हायर IC मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे होती है हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ की कहानियां खत्म। तो प्रॉपर्टीज हमने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है ना? नहीं, है ना। एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं। पहला मोनोटोनिसिटी, यानी कि जितना ज्यादा कंजप्शन, जितने ज्यादा गुड्स उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन। दूसरा कन्वेक्सिटी, ये क्यों होता है? डिक्रीजिंग MRS की वजह से, यानी कि MRS के नेगेटिव होने की वजह से। MRS क्या था कि एक कंज्यूमर किसी एक क्वांटिटी को, किसी एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी कम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं MRS। और डिक्रीजिंग MRS की वजह से, यानी कि फॉलिंग MRS की वजह से ही कन्वेक्सिटी पाई जाती है IC कर्व में। 2IC एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व जो है यूजुअली कन्वेक्स ओरिजिन पता है, डिग्री फॉलिंग MRS की वजह से, और हायर IC मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये हमारी 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनती है IC की, जिनमें से ये दूसरी और जो ये वाली है, कौन सी? छठी, सेम ही है। तो आप 6 प्रॉपर्टी मान सकते हो इसे, ठीक है। अब आखिरी चीज के ऊपर तरफ आते हैं। ये एक चीज है, इस चीज को मैं क्या बोलते हैं? 2 कर्व है, आप बस कर्व का ध्यान रखना कि ये बनेगा डॉटेड और ये बनेगा हमारा पूरा कंप्लीट IC कर्व। तो सेट ऑफ बंडल्स वीकली प्रेफर्ड हुए, मतलब एक ऐसा सेट बंडल्स का जहां पे एक कंज्यूमर वीकली प्रेफर करेगा, किसको? A को। हमने पिछले वीडियो में टॉपिक समझा था वीक प्रेफरेंस और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। उम्मीद है आप लोगों ने टॉपिक जरूर कवर किया है, उसके बिना चीज समझने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी चैप्टर की वीडियो को टॉपिक वाइज देखा करो, और किसी भी सीरीज की वीडियो को भी टॉपिक वाइज देखा करो, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है इसी के साथ, कि अब ये देखो ये क्या बना हमारा? एक डॉटेड IC कर्व। तो सेट ऑफ बंडल स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू A, जहाँ पे एक पर्सन A को प्रेफर करेगा स्ट्रिक्टली। और एक चीज ध्यान रखना, दोनों ही कर्व में एक बात सिमिलर है, क्या कि A और B पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। यहाँ भी A और B पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट दोनों ही IC पे सेम IC के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि यूटिलिटी के बारे में। तो यूटिलिटी समझेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर कर, उन बच्चों में भी बता देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और मैं इग्नू के लिए अब जब वीडियोज़ बनाने लग गया हूँ, तो मैं और ज़्यादा सीरीज़ लेके आऊँगा। और मेरे 2 ही मकसद थे इस सीरीज़ को बनाने के। एक तो पहला, मुझे इस सीरीज़ को वापस एडवांस लेवल पे क्रिएट करना था,
ठीक है, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग की सीरीज थी। उस टाइम पे मैं इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं था। अब मैं थोड़ा सा ना कैमरे के साथ फ्रेंडली हो चुका हूँ, तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया है वीडियोस बनाने के लिए और पढ़ाने के लिए भी, वो भी ऑन कैमरा। तो अब ये सीरीज को एडवांस लेवल पे भी लेके जाना था। दूसरा, इग्नू वालों के लिए वीडियोस बनानी थी, तो मैं अब इग्नू वालों के लिए भी शुरू हो चुका हूँ। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, यानी कि 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।